बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानी और दोबारा से मुलाकात क्यों फ़िक्स की गई है। मौलाना फजल रहमान का इलेक्शंस को डिले करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करना, उनकी वजूहत क्या हैं और उन वजूहत का जवाब क्या है, ये भी मैंने आपको बताना है। पहले आपको बताता चलूं कि जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया है, एलामिया जारी किया गया है कि जनवरी के लास्ट वीक में हम इलेक्शन करवाएंगे, तब से मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ मंतके पेश करते हैं, मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं, अजीब सी, मतलब आउट ऑफ सेंस के बंदा कहते हैं यार इलेक्शन डिले करने के लिए ऐसी भी वजूहात आ सकती हैं, लेकिन असल वजूहात क्या है मैं वो भी बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं देखें जी, जनवरी के लास्ट वीक में तो बड़ी बर्फ़बारी होनी है, मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फ़बारी होनी है, तो इस तरह से वो जो इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं वोट कास्ट करने नहीं पहुँच सकेंगे, इसलिए चाहिए कि इलेक्शन 2-3 माह डिले हो जाएं, आगे हो जाएं, क्योंकि उन दिनों में बर्फ़बारी होती है, वो लोग वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। कभी कहते हैं कि ये हालात इस तरह के नहीं है कि इलेक्शन करवाए जा सकें, कभी कहते हैं कि जी दहशत गर्दी की लहर है, इस तरह की अजीब अजीब सी बातें करते हैं। और उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने हैं। अब ये सारी मंतकें चल रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। हाँ, जो उन्होंने बड़ी चालाकी खेलने की कोशिश की, अगले दिन कुछ दिन पहले इमरान खान के हवाले से उन्होंने बयान दिया कि देखें मेरा मुखालफ अगर जेल में हो तो ये अच्छी बात नहीं है कि मैं जलसे करता फिरूं। मौलाना फजल रहमान साहब पहले तो कहा करते थे कि इमरान खान को जेल में डालें, डिले क्यों कर रहे हैं, कभी ऐसी बातें भी किया करते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर मेरा मुखालफ जेल में हो तो मैं जलसे करूं, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो उसकी वजह यह है कि जलसों में जाएगा कौन। नून लीग ने लाहौर में 2 जलसे करके देख लिए और उसके बाद नून लीग को यह ऐलान करना पड़ा कि हम अपने सारे जलसे कन्वेंशंस सारे के सारे मनसूख करते हैं, वजह जो मर्जी बताई हो। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब भी किस तरह से जलसे कर सकते हैं जबकि अवाम को सारा का सारा पता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा है, कौन अवाम के साथ खड़ा है, कौन अवाम की बात करता है और किसने 16 माह में अवाम का भरकस निकाला है महंगाई से, पेट्रोल बम गिरा गिरा कर। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात की। चंद दिन पहले अगर आपको इल्म हो, अगर आपको याद हो, तो मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये इत्तेहादी आपस में नाराज़ थे। एक तो उनका इत्तेहाद हुआ है। इत्तेहाद जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ आपस में मिलकर बैठती हैं, इत्तेहाद करती हैं, तो उनका कोई पर्पज़ होता है और वो हमेशा पर्पज़ जब मुश्तरका पर्पज़ हो जाता है तब ये मिलकर बैठते हैं। जैसे हमने 16 माह पहले देखा, 4-5 साल पहले देखा, तकरीबन कोई 4 साल पहले, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 13 पार्टियों का इत्तेहाद बन गया और वो सिर्फ़ इसलिए बना जिसको PDM का नाम दे दिया कि इमरान खान करप्शन के केस खोल के बैठ गए थे, इसलिए बन गया और इमरान खान को हुकूमत से निकालना था, इसलिए वो इत्तेहाद बन गया। अब मौलाना फजल रहमान साहब की जब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है तो इनकी 2 से 3 मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये थे कि जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकती, बर्फ़बारी होती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की इस मंतक का मेरे पास सिंपल सा जवाब है। मौलाना फजल रहमान साहब, अगर जनवरी में बर्फ़बारी होती है, आप कह रहे हैं इलेक्शन 1 महीना आगे कर लें, अगर जनवरी में होते हैं तो फिर कौन सा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, फिर भी तो डिले हो ही रहे हैं, तो क्यों ना 1 महीना आगे इलेक्शन कर लें, कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है। मौलाना फजल रहमान साहब अगर ये इलेक्शन 1 महीना पीछे ले आए, आपको आइन की फ़िक्र है, पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्शन 1 महीना पीछे कर लें, कौन सा फ़र्क पड़ जाना है, और इलेक्शन करवा लें। 1 महीना पीछे तो नहीं बर्फबारी होनी, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब नहीं करेंगे क्योंकि मौलाना साहब की कोशिश है कि इलेक्शन जितना डिले हो जाए उतना ही अच्छा है। और जो बात मौलाना साहब कहते हैं कि कौन सा फ़र्क पड़ना अगर 1 महीना इलेक्शन आगे हो जाए, मैं मौलाना साहब ये जो अब आवाम है इसकी जो सूरत हाल है ये देखते हुए कोई बंदा कह सकता है कि अगर ये इलेक्शन 4-5 माह आगे भी चले जाए, 1 माह की बजाय, तो फिर भी कोई नहीं फ़र्क पड़ना,
کیونکہ خان کی نامقبولیت میں، عمران خان کی مقبولیت میں فرق نہیں پڑ رہا. آپ لوگوں نے جو عوام کا صورتحال جو کی ہے مہنگائی کے ساتھ، اس مہنگائی کے اثرات میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس لیے آپ ایک مہینے کی بجائے ایک سال بھی آگے الیکشن کر لیں تو آپ کی مقبولیت میں اور عوام کی رضامندی میں اور الیکشنز میں کوئی فرق نہیں پڑنا. ویسے تو یہ پتہ الیکشن میں ہی جا کے لگے گا کہ اصل مقبولیت کس کی ہے، عوام ووٹ کاسٹ کس کو کرتے ہیں. لیکن ایک مہینے کی بجائے آپ ایک سال بھی آگے الیکشن لے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اس طرح سے یہ ملاقات، موسم ٹھیک نہیں ہے، مہم کیسے چلائیں گے. یہ ملاقات کا رزلٹ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کے تحفظات سے اتفاق کیا اور دوبارہ ملاقات فکس کی گئی کہ دوبارہ چند دنوں میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اور میں پارٹی میں جو نون لیگ میں بھی اب اس بات پر مشورہ ہوگا. اس طرح سے اب یہ دونوں ایک ملاقات ہوئی ہے. اور یہ چند محرکات تھے شہباز شریف صاحب والی جو ملاقات ہے، اس کو چھوڑ کر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ آپ کو الیکشن کی پڑی ہے، ملک کی فکر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیلے بہانے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے الیکشن کو ڈیلے کروانے کے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جمہوریت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہمارے ملک میں کسی چیز کی کب کس طرح سے اجازت ہو جاتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگتا.